2020 के बाद अगर देखा जाए तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड है, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी कमज़ोर होते हुए देखने को मिले। देखो, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अगर 2020 के पहले देखोगे तो 2020 के पीछे 2-3 साल का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिला और अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया। लेकिन ठीक 2020 के बाद आंकड़ों में धीरे धीरे कमजोरी देखने को मिला। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड हाउस को लेके फ्रंट रनिंग का यहाँ पे केस भी देखने को मिला और इंटरनल इश्यूज भी कई ऐसे देखने को मिले और उसके बाद ऐसे म्यूचुअल फंड्स का, स्पेशली एक्सिस म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब 2020 के पहले अगर आप नोटिस करोगे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस फोकस्ड फंड, एक्सिस ELSS जो टैक्स सेवर फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, हर एक म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में, जी हाँ, एक्सिस का यहाँ पे सबसे अच्छा पैसा बना के दे रहा था। लेकिन स्थिति जब खराब हुई, फ्रंट रनिंग का केस आया है 2020 के बाद, आंकड़े ऐसे ही कमज़ोर देखने को मिले और एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के अधिकतर फंड का परफॉर्मेंस यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिला। वहाँ से रिटर्न फिर काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिला। अब एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आज मैं आंकड़ा आपके सामने रखूँगा। अभी अगर स्थिति देखोगे तो यहाँ पे कुछ रिकवरी देखने को मिला है। इट मीन्स कि जो पहले स्थिति था अब उसमें एक्सिस म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है। चलिए जानेंगे कि आखिर अभी रिटर्न का फिगर क्या है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके और आपको ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, कई बार आप नोटिस करोगे कि जो किसी कैटेगरी में बेहतरीन फंड है वो हमेशा आपको बेहतर या फिर नंबर 1 के रैंकिंग को मेंटेन नहीं करेगा, वो पिछड़ता हुआ भी जाएगा। लेकिन एक ये सोल्यूशन नहीं है कि अगर फंड बार बार पिछड़ रहा है और हम फंड चेंज कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में 10 साल के ड्यूरेशन में कम से कम 20 से 25 टाइम आपसे फंड चेंज कर दिया तो इससे रिटर्न नहीं बन पाएगा। कई बार कोई म्यूचुअल फंड अगर परफॉर्मेंस कम दे रहा है तो एक सर्कल होता है, 2 साल 3 साल के बाद फिर से उसका रिटर्न काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फंड चेंज करना ये एक सोल्यूशन नहीं है। हाँ, 10 साल का ड्यूरेशन है, शुरुआती 2-3 साल में कोई फंड काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ प्रॉब्लम है, कोई फंड रनिंग का केस देखने को मिल रहा है, कुछ फ्रॉड देखने को मिल रहा है उस म्यूचुअल फंड हाउस को लेके, तो उसमें कुछ आप डिसीजन ले सकते हैं। अब एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का मैं आंकड़ा देखूं तो अभी जो स्थिति है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पिछले 1 साल का आंकड़ा देखूं तो ये कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, जैसे कि 12 से 13% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 7 से 8% का रिटर्न है। लेकिन अगर मैं 3 साल की बात करूं, यहाँ पे 4 साल का आंकड़ा देखूं, 5 साल का आंकड़ा देखूं, यहाँ पे कुछ साल में आंकड़े कमज़ोर देखने को मिले, जैसे कि 5 साल, यहाँ पे 4 साल, 3 साल में आंकड़े थोड़े कमज़ोर देखने को मिले हैं। बट अगर आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से बहुत कम रिटर्न नहीं दे रहा है। अब पिछले 1 महीने का आंकड़ा देखोगे या पिछले 3 मंथ का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत कम रिटर्न नहीं बन रहा है, कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है और गिरावट इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम हुआ। पिछले 6 महीने में देखोगे तो जहाँ पे 1 से 1.5% का गिरावट है, कैटेगरी एवरेज में 4 से 5% का गिरावट है। अब देखो, रिटर्न के मामले में देखें तो अब जो है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कि रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ऐसे फंड के साथ जुड़े हुए हैं, आपका SIP चल रहा है या फिर आपने कुछ लमसम किया है तो इसको कंटिन्यू करें। देखो, अभी जो रिटर्न है कई जगह आपको थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज से कम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन लंबे समय में जहाँ से 7 साल 10 साल का आंकड़ा देखोगे तो अभी भी अपने कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है और आने वाली स्थिति में हो सकता है कि इस म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है और मजबूत देखने को मिले। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।